बताइएगा, भारत का क्या रिस्पॉन्स है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो दिफाई पैक्ट है इसको लेके? वी आर जस्ट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अगर मैं उसको यहाँ पर कोट करूं कि हाउ इंडिया इज टेकिंग इट, तो इंडिया कह रहा है कि हम इसको एग्जामिन करेंगे। लेकिन ये कल की स्टेटमेंट है। आज की जो स्टेटमेंट है उसमें इंडिया की जो वीकली प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनका ये लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि उम्मीद करते हैं कि ये जो रिश्ते पहले से भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के थे, कि ये दोनों के जो रिश्ते हैं उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो सेंसिटिविटी है भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते की, या फिर जो साझेदारी की, जो कोऑपरेशन है बिटवीन टू नेशंस, उसमें जो सेंसिटिविटी है उसका ख्याल रखा जाएगा। आई गेस कि दे आर वी इंडिया होपिंग कि जो क्लॉज हैं, जो उसमें रूल्स मेंशन्ड है, दोनों देशों के बीच जो डील हुई है, डिफेंस डील हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान में, कि एक दूसरे के ऊपर अगर हमला हुआ तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो ये सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा, सऊदी अरब पर हमला हुआ तो ये पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। तो इसमें ये उम्मीद की जा रही है भारत की तरफ से कि हो सकता है कि सऊदी अरब जो है इंडिया के साथ अपने रिलेशन को लेकर जो उसकी सेंसिटिविटी है उसको जो है रिस्पेक्ट करेगा। सो म्यूचुअल सा कुछ ऐसा लग रहा है कि भारत इसको देख रहा है, लेकिन नो डाउट इसने जो इंडिया के कंसर्न्स है उसको इंक्रीज किया, उसको बढ़ाया है। क्योंकि आपको याद दिला दूं कि इंडिया की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी, आई वुड कोट, कि इसे पॉज किया गया है। ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। वो कहते हैं 2.0 अभी बाकी है, मतलब हमला अभी, रिमेनिंग हमला बाकी है। जी, तो इसको इसको जो है इंडियन आर्मी कैसे ले रही है। हालांकि आज ही जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनकी स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है वो अनफॉर्चुनेट रहा है पड़ोसियों के मामले में। जो हमारे संबंध हैं पड़ोसियों के साथ ये अनफॉर्चुनेट रहे हैं, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है भारत की वो भी कुछ ऐसी ही है कि नेबरहुड जो है उस मामले में इंडिया फॉर्चुनेट नहीं है। और मैं कहूंगी इसमें एक जोर देना चाहूंगी जुल्फिकार जी की, अभी जो है अमेरिका, वी शुड लुक एज अ रीजनल एंटिटी पाकिस्तान को भी, आई वुड से कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूएस जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहा है, हमारा जो सबका अटेंशन है उस तरीके से हमें अपनी जो पब्लिक है, अपने जो सिटीजन्स हैं, उनको ये दिखाना होगा कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज यूएस की तरफ से हो रही हैं, दिस दिस विल फर्दर डीस्टेबलाइज, यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटीज जो है वो फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये जो डिफेंस डील है उस अनसर्टेनिटीज को कैसे केटर करेगा, दिस इज द मेजर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइम, ऑफ दिस आवर, आई वुड से। जी, मुझे बताइएगा निया जी कि इंडिया इसको इस तरह भी ले रहा है कि शायद अब वो पाकिस्तान पे दोबारा अटैक नहीं कर सकेगा। लाइक जिस तरह उसने कहा है कि कोई भी अगर टेररिज्म उसके घर में होता है, पाकिस्तान को उसका प्रीटेक्स्ट के ऊपर वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। इस पैक्ट के बाद, इस एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, तो शायद ये जो प्रिविलेज कह लें, ये लग्जरी ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान है, उससे डिप्राइव हो गया इंडिया, हम कह सकते हैं इसे? नॉट लाइक दैट जुल्फिकार जी, आई वुड नॉट अग्री ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि पाकिस्तान और यूएस का भी एक सिमिलर, इस तरह से हमने एक डिफेंस डील देखा है अपनी हिस्ट्री को अगर हम देखें, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के दो वॉर हुए। बट यूएस की तरफ से इस तरह से एक डायरेक्ट जो है, चलिए हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि जो कुछ हथियार होंगे या फिर जो इक्विपमेंट्स होंगे उसकी मदद की होगी, बट यूएस कभी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसने इसको रीजनल जो है, रीजनल क्लैश माना, रीजनल जो है स्ट्रगल माना। बट वो कभी यूएस को मैं कोट करी, यूएस कभी सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान के वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो आई वुड से कि सऊदी अरेबिया जो यूएस का क्लोजेस्ट फ्रेंड है वेस्ट एशिया में, आप गौर करें
कि सऊदी अरेबिया का जो इस समय लीडरशिप है, वो अभी ट्रंप के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान को भी ट्रंप अपने साथ करीब लाने में लगे हुए हैं। तो इस वक्त जो कुछ भी डिसाइड होगा या फिर किया जा रहा है, वो सब यूएस के एम्बिशंस, बल्कि मैं कहूंगी ग्रीड की वजह से किया जा रहा है। लेकिन और यूएस को जो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि एक तरह का नो कॉन्फिडेंस है सऊदी अरेबिया का यूएस की तरफ, क्योंकि क्योंकि देखें, पहले जो भी मिलिटरीली एग्रीमेंट्स और बाकी हर चीज़ की तरफ जो है वो यूएस की तरफ देखता है सऊदी अरेबिया, लेकिन शायद कतर के अटैक ने चीज़ें चेंज कर दी और अब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि आप होली एंड सोली आप आओ और हमें प्रोटेक्ट करो फ्रॉम आवर एनिमीज। जी, जुल्फिकार जी, अगर मैं एक थर्ड पार्टी की तरह से देखूं, तो ये ऐसा है कि यूएस डायरेक्ट किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है इस वक्त। यूएस चाहता है कि जहां पर ट्रेड हो वहीं पे वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, और वो ईरान पर तो डायरेक्ट हमला कर रहा है, जी, फुल लेकिन फ्लैश वो हमला किया है आपके सामने। जी जी, लेकिन वो वेस्ट एशिया में भी अब ऐसे जो है हैंड्स या फिर फ्रेंड्स बना रहा है। और मैं कहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जिस तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से इंपॉर्टेंस मिल रही है, इसके पीछे बहुत बड़े खेल चल रहे हैं। इसके पीछे सीधे सीधे जो चाइना के का बढ़ता इन्फ्लुएंस है, उसको कर्ब करने की कोशिश कह सकते हैं आप। और ये इसीलिए मैं कह रही हूं कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा अगर कुछ होगा, तो वो सऊदी अरब का जो है फाइनेंशियल एड होगा। जो अमेरिका जो है, अमेरिका इस वक्त खुद जो है टैरिफ के नाम पर पैसे वसूल रहा है अलग अलग देशों से, लेकिन पूरी वो दुनिया से सऊदी रहा है। अरब को कंपेयर जी, सऊदी अरब को वो फोर्स कर रहा है कि आप पाकिस्तान को पैसे दो, और उस पैसे से पाकिस्तान अमेरिका के हथियार खरीदेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सऊदी अरब से पैसा और फायदा किसका? अमेरिका का। अमेरिका वेपन बेचना चाहता है, उससे भी पैसे बनाना चाहता है, और सऊदी अरब जो है अमेरिका के कहे हिसाब ही, चाहे वो वेस्ट एशिया हो। आपने देखा होगा कि अभी इस्लामिक कंट्रीज का जो है एक समिट हुआ था, 60 कंट्रीज लगोबेश। जी जी। तो भी क्या सऊदी अरब ने जो गजा में चल रहा है, क्या इसे लेकर कोई स्ट्रांग जो है, या कतर पे हुए हमले को लेकर हम कहेंगे कि इसने बहुत एक स्ट्रांग मैसेज दिया है या कोशिश की है? अमेरिका और इजराइल की जो ये जो जोड़ी है, जिस तरीके से तबाही और बर्बादी कर दी है, उसके खिलाफ कुछ एक स्ट्रांग मैसेज देने की, आई वुड से कि नो। मोहम्मद बिन सलमान जो है बहुत ही स्मार्टली वो चाहते हैं कि यूएस भी फ्रेंड बना रहे, और इस रीजन में जो है वो लीडर बन जाए। वेस्ट एशिया की प्रॉब्लम ही यही है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है उसमें फाइट होती है कि हु विल बी द लीडर ऑफ दिस रीजन, हु विल बी द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो वो जो एक ग्रीड है, लालच है, वो मोहम्मद बिन सलमान की खत्म नहीं हो रही। जी